बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं पाक कानूनी मशवरा लीगल एड्स। आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए ये व्लॉग ये वीडियो बना रहा हूं जो ए लेवल करना चाह रहे हैं या ए लेवल कर रहे हैं, स्पेशली ए लेवल लॉ जो लोग कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। आज का मेरा टॉपिक, आज का वीडियो, आज का व्लॉग उन लोगों के लिए है, उनके लिए रहनुमाई है। काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको पता नहीं होता, जो नए इस फील्ड में इस फील्ड में इस चीज़ में आ रहे होते हैं, तो उनको भी नहीं पता होता कि आगे उसमें क्या सीन है। वो बेहतर तरीके से उनको गाइडलाइन मिल सकती, या जो लोग कॉलेज या जो लोग इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में ज़्यादा हाजिर नहीं रहते, थोड़ा उनके लिए प्रॉब्लम होती है। ट्यूशन वगैरह लेते हैं, ठीक है, आप ट्यूशन वगैरह लेते हैं अपने टॉपिक क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ टिप्स, कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें बताता हूँ, कुछ आप जिनसे आपको काफ़ी सारी गाइडलाइन मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, एक्चुअली जब आप ए लेवल लॉ स्पेशली करना चाहते हैं तो आपको इसमें 4 पेपर्स अटेम्प्ट करने हैं, दो जो एएस लेवल के हैं और 2 ए लेवल के हैं। मोस्टली जो हमारे यहाँ जो बुक पढ़ी जाती है वो उसकी जैकलिन मार्टिन की है। ये बुक है, जैकलिन मार्टिन की ये बुक है, ये मोस्टली पढ़ी जाती है। या जो जिस टीचर से आप पढ़ रहे होते हैं वो आपके अपने नोट्स प्रोवाइड करता है। मोस्टली लाहौर में या बाकी पाकिस्तान में बाकी जगहों में भी ज़्यादा नोट्स वगैरह फॉलो किए जाते हैं। पाकिस्तान से बाहर कुछ और सिनेरियो होता है। मोस्टली जो टीचर्स हैं वो आपको अपने नोट्स देते हैं। आप बुक को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, बुक से ज़्यादा से ज़्यादा आप हेल्प लें। आप उसके बाद आप नोट्स भी, ज़ाहिर है जिस टीचर ने पढ़ाना है वो बनाता है, अपने अच्छे ही बनाते हैं, आप उसके नोट्स को भी देखें, फॉलो करें, देखें जो चीज़ आपको, जहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपने वो चीज़ देखनी है। बाज़ कुछ लोग मतलब पीछे से जो बैकग्राउंड उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, उनकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं होती, वो उनको प्रॉब्लम होता है, वो फिर उनको वोकैबुलरी का। तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि वो इंटरनेट से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो पहला पार्ट है, जो इसका पहला पेपर है, वो इंग्लिश लीगल सिस्टम है। इंग्लिश लीगल सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको क्या चेक करेगा पेपर में, जो चीज़ आपने देखनी है वो आपका बुकिश नॉलेज और जो मतलब नॉलेज बेस्ड है, सिनेरियो बेस्ड है भी है, नॉलेज बेस्ड है कि इस बंदे की कमांड कितनी है नॉलेज के ऊपर, या इसने कितना ज़्यादा उसको डीपली पढ़ा है, और उसके अंदर क्या, आपका अंदर क्या नॉलेज चेक करता है। आपने उसमें जो इंग्लिश लीगल सिस्टम है, मतलब जो इंट्रोडक्शन है उसका, आपने उसको जब उसको अटेम्प्ट करना है, या जब उसको पेपर आपने देना है, या जब भी आपने उसकी तैयारी करनी है, आपने उसमें जो टू दी पॉइंट चीज़ें लिखनी है। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लिखनी। बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें लिखेंगे तो आप अपने पॉइंट से हट जाएंगे। कोई इधर उधर की एग्जांपल्स नहीं देनी। जो एग्जांपल देनी है अपने पेपर के अंदर से, मतलब बुक के अंदर से, या आपने देखना है कि केस लॉ की जो भी बुक के अंदर होते हैं, आपने वो रियल एग्जांपल देनी है। आपने कोई भी उसमें ऐसी वैसी कोई एग्जांपल नहीं देनी। अभी देखते हैं कि उसमें जो उसमें टॉपिक्स हैं कि इंग्लिश लीगल सिस्टम का, कि फर्स्ट तो व्हाट इज़ द लॉ। आप उसमें देखेंगे कौन सा उसमें इन्वॉल्व हो, कॉमन लॉ, कस्टमरी लॉ, कॉमन लॉ, और ठीक है, कस्टमरी लॉ है, रिलीजियस लॉ है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम है। अच्छा, ये सब चीज़ें आपने इनको अच्छी तरह से आपने इनकी डेप्थ में जाना है। अब सबसे पहले जो आया था कॉमन लॉ बहुत इक्विटी। उसके बाद आप उसको बयान करेंगे एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, या एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट्री लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है, आपने वो देखना है। अच्छा, उसके बाद डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है। अच्छा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब ये है कि एक लेजिस्लेशन तो पार्लियामेंट करती है, सबको पता है, कानून बनाती है, लेकिन डेलीगेटेड का मतलब ये है कि वो कानून आगे एम्पावर कर दिए छोटे इदारों को, कि आप भी रूल्स और लॉ, जो छोटे लॉ, बाई लॉज जो होते हैं, वो जो बनाते हैं, वो इदारे अपने लॉ बनाते हैं, उसको ये इनेबलिंग एक्ट के थ्रू ये सारा कुछ हुआ है। तो डेलीगेट मतलब दूसरे को अथॉरिटी दे देना, जैसे पुलिस है, पुलिस के फॉर्म्स हैं, ये वो सारी चीज़ें वो खुद करते हैं, उन्होंने करनी है। पार्लियामेंट ने आपको बेस देनी। इनेबलिंग एक्ट का मतलब ये है कि आपको इनेबल कर दिया दूसरे इदारों को या दूसरी बॉडीज़ को कि वो अपने वो बाई लॉज, अपने वो जो छोटे छोटे कानून हैं वो मुरतब करें। स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन है, जुडिशियल प्रेसिडेंट है। अब देखिए, जुडिशियल प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? प्रेसिडेंट का मतलब ये है कि वो पिछले कानून को मिसाल बनाना।
पिछले कानून को मिसाल बना के आपने आगे नए कानून पे अप्लाई कैसे करना है, केस लॉ को कैसे आपने डिफाइन करना है, कैसे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, इसमें ज़्यादा आप इसमें दोनों चीज़ें हैं, आपकी नॉलेज भी है और केस लॉ भी। उसके बाद वो मशीनरी ऑफ जस्टिस की तरफ आ जाए, सिविल कोर्ट्स क्या हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स क्या हैं, ठीक है, इन सब को डिफाइन करना है आपने, इन सब को आपने पढ़ना है, ये चीज़ आप देखेंगे। एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजिंग करती है मोस्ट स्टूडेंट्स जो पूछते हैं एडीआर क्या है। उसके बाद है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी एडीआर का मतलब है कोई भी काम आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि गांव की पंचायत वगैरह, या आपने कोई आपका केस चल रहा है, आप दो पार्टी का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में तक पहुंच गया है, या मतलब अल्टीमेट अथॉरिटी के पास चला गया है, या लोअर फोरम पे है, तो आपकी केस की डेट से पहले आपकी सेटलमेंट हो जाती है। कुछ दोस्त मिलके आपकी वो सेटलमेंट करवा देते हैं। तो इसे कहते हैं अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अल्टरनेट तरीका क्या है, जिससे कोर्ट्स पे बर्डन कम होता है। जैसे आप क्लासरूम में कुछ लोग आपस में कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो 2 से 4 लोग मिलके उनकी सुलह करा देते हैं और वो उनको फैसलों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अल्टरनेटिव तरीका क्या है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का। इसका मतलब ये है। और कोर्ट्स के प्रोसेस हैं, सिविल कोर्ट्स के, क्रिमिनल कोर्ट्स के का प्रोसेस है, पुलिस पावर्स हैं, आपने इसको डिफाइन करना है। और जुडिशरी, व्हाट इज़ द जुडिशरी के जुडिकेचर के सारी चीज़ों को, इंफीरियर कोर्ट्स क्या हैं, सुपीरियर कोर्ट्स क्या हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ से एंड तक कहाँ तक जाता है, ये सब चीज़ें आपने डिफाइन करनी है होगी। और उसके बाद लीगल प्रोफेशनल्स, जो इसके अंदर जो लोग लीगल सिस्टम में आते हैं, लाइक वकला हज़रात हैं, जजेस हैं, वो मतलब जो भी इसके अंदर जो आएंगे, आप उनको डिफाइन करना है। और ले पर्सनल का डिफाइन करना। ये आपका हो गया पार्ट फर्स्ट, यानी सेट आपका हो गया पेपर 1। पेपर टू क्रिमिनल लॉ। पेपर 2 में आपने बुकिश नॉलेज तो देना है, या आपने जो उसके आपने जो कॉन्सेप्ट्स तो देने, साथ आपको एग्जाम्पल के तौर पे आपको केस लॉ भी ध्यान करने पड़ेंगे। केस लॉ लाजमी है, ये ज़्यादा केस लॉ बेस्ड है और इसमें दूसरा नॉलेज भी है सारे, इसके बगैर तो नहीं चलता। डिफाइन तो आपने करना है। अच्छा, डिफाइन करते वक्त मैं आपको चीज़ बता दूं, अपने डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा लिखने नहीं बैठ जाना। आपने कोशिश करनी है कि टू द पॉइंट बात करें उसको आगे। और एक और चीज़ भी, केस लॉ अगर आपको नहीं आता, बाज़ का कई केस लॉ रिपीट होते हैं, उनका जो है उनका जो ईयर है, मतलब 1998 है, 1988 है। फ़र्ज़ करें R वर्सेस R केस है, वो 2 दफ़ा आगे है। अब वो 2 दफ़ा R वर्सेस R कोई और भी हो सकता है, एक केस 2 दफ़ा भी वो आ सकता है। मुख्तलिफ जो उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है, हर दफ़ा उसका सिनेरियो डिफरेंट होता है। लाजमी नहीं कि ये R उसी R के साथ झगड़ा वही बार आ रहा है, कोई और R वर्सेस R आ सकता है। तो आपने देखना है कि जो अगर आपको उसका डिटेल ईयर सही याद है तो आपने सही लिखना है, अगर नहीं आता तो नहीं मारना। अगर 1988 वाला है, 1998 में लिखे आ जाए, फ़र्ज़ करें, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, ये बात नहीं कर रहा कि पेपर में लिखें, तो वो आपका आंसर गलत हो सकता है। आपने केस लॉ, अगर आपको एग्जैक्ट डेट याद है तो एग्जैक्ट डेट लिखें, अगर एग्जैक्ट डेट याद नहीं है तो सिंपल उसका रेफरेंस दे दें। और अगर आपको रेफरेंस भी याद नहीं है तो आपने गलत लिख के जाना, गलत लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे या आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हम बात करें पेपर 2 की। पेपर 2 में आपने चीज़ें जो बयान करनी है, जो चीज़ें देखनी है, वो क्रिमिनल लॉ बेस्ड है। कभी क्राइम हुआ है, क्राइम क्या हुआ है, जो स्टेट के बनाए हुए रूल्स को तोड़ता है, जो स्टेट ने जो चीज़ें जिन चीज़ों पे एक लिमिट रखी होती है, अगर आप उसमें उसको क्रॉस करते हैं तो आप क्राइम है। अपने क्रिमिनल लॉ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा केस लॉ पे फोकस करना पड़ेगा। आपने केस लॉ सही लिख के आना है। आपने एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बुक में मिल जाएंगे केस लॉ, और कुछ केस लॉ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो तो आप लाजमी उसको इनको याद करें, उनको अच्छे तरीके से उनको समझें, और उनकी अगर नहीं समझ आए, बुक से नहीं समझ आती, आपको नहीं समझ, आप नेट से सर्च कर लें, आप नोट्स आपको जो कोई टीचर देगा उससे देख लें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें रिसर्च वर्क करने की। देखिए क्रिमिनल लॉ में आप यही जो क्राइम है, थेफ्ट, रॉबरी, बर्गलरी, ब्लैकमेलिंग और हैंडलिंग स्टोलन गुड्स, मेकिंग ऑफ विदाउट पेमेंट, ठीक है, क्रिमिनल डैमेज, फ्रॉड, ये सब चीज़ें आपकी इसके अंदर आपको क्रिमिनल लॉ में पढ़नी पड़ेंगी। और इन पे से ज़्यादा केस लॉ पे आपने जाना है। केस लॉ जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा आपका क्वेश्चन ज़्यादा सही अटैम्प्ट होगा। उसके बाद आया पेपर 3 आपका जो है वो है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का।
कॉन्ट्रैक्ट को तो ज़्यादा फोकस ही केस लॉ पे करता है। कॉन्ट्रैक्ट का जो सबसे बड़ा जो है केस है कार्वे वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल का है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ की बेस है। कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन सी शामिल हैं? ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। अभी देखिए ऑफर, एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं फॉर्म होगा जब तक एक बंदा ऑफर नहीं करेगा। अब ऑफर करेगा और दूसरा बंदा एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक ऑफर अकेली ऑफर पड़ी रहेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल्स है। यहाँ पर आपने पूरे चैप्टर भी अपने को उसमें पढ़ने हैं। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, वॉइडेबल है। ये कॉन्ट्रैक्ट इसको वो पूरा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस जरूरी है। एक बंदा ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो ऑफर करता है, वो एक्सेप्ट नहीं करता, या वो ऐसे ही एक्सेप्टेंस समझ लेता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और इंटेंट टू क्रिएट लीगल रिलेशन, देखिए लीगल रिलेशंस क्रिएट करना उनमें से होना ज़रूरी है। देखिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे जो आपकी लीगल बाइंडिंग नहीं हो, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ लीगली तौर पे फाइंड। वो आप किसी को कहते हैं कि जी मैं ये करूँगा और वो चोरी करके तुम्हें दूंगा, वो कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट आपके वैलिड नहीं है। ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल सिर्फ ये अब मैं समझाने के तौर पे दे रहा हूँ। आपने एग्जांपल वहाँ ये नहीं लिखा, नहीं आपने एग्जांपल को जो केस लॉ बताया गया है बुक के अंदर या जहाँ से आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो सही केस लॉ आपने वो बताना है उसके अंदर। देखिए और कंसिडरेशन, उसके बाद कंसिडरेशन क्या है? कंसिडरेशन क्या है? यह है कि आप जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए मैं फर्ज करें आपने, मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आपने ये इसी तरह की एग्जांपल तो नहीं लिखनी, आपने अपने केस लॉ की एग्जांपल बार बार मैं कह रहा हूँ लिखनी। मैं आपको आपसे कोई चीज़ खरीद रहा हूँ, ठीक है, और देखिए उसके बदले में आपको पैसे दे रहा हूँ और आप उसके बदले में मुझे चीज़ दे रहे हैं। ये है कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप गिफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट जैसे वो कंसिडरेशन के बगैर होते हैं। देखिए मैं आपसे कोई मोबाइल खरीद रहा हूँ या गाड़ी खरीद रहा हूँ, मैं आपकी इसी कंसिडरेशन है, गाड़ी और पैसे, मोबाइल और पैसे, इसके बगैर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। आप कहते हैं मैंने फ्री में गाड़ी चली, उससे मुझे फ्री में गाड़ी देने का कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट उसकी पार्टीज की कैपेसिटी क्या आएगा, वो कर भी सकता है कॉन्ट्रैक्ट की नहीं। माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है, माइनर से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है तो उसके जो है उसके एजेंट के थ्रू हो सकता है। कैपेसिटी आपने देखनी है वो माइनर्स के लिए होगी कि माइनर से कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर हो रहा है तो वो उसका जो भी उसका वारिस है, ठीक है, और या जो जिसको कोर्ट ने इसको नॉमिनेट कर दिया है, उसका जो गार्डियन के थ्रू अगर वो कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए उसकी टर्म्स क्या हैं, एक्सप्रेस हैं टर्म्स, सारी चीज़ें बयान है, कुछ कोई एम्बिगुअस तो नहीं है, कोई हिडन चीज़ तो नहीं है। तब तक कॉन्ट्रैक्ट इतना वैलिड नहीं होगा, तब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा जब तक वो सारी चीज़ें एक्सप्रेसली ना बताई। उसकी जो टर्म्स हैं उनका स्टेटस क्या है, टर्म्स उसकी जो भी लिखी हुई हैं वो आया कि वो उसमें परफॉर्म हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अब उनकी परफॉर्मेंस देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके परफॉर्मेंस में अगर वो नहीं होता तो परफॉर्म नहीं हो पाता तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या उसमें कैसी चीज़ें आ रही हैं, और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे कौन सी रेमेडीज़ हैं, इन चीज़ों को बयान करेंगे। लेकिन ये साथ सारे केस लॉज के अंदर जो केस लॉ इसके अंदर आएंगे। और उसके बाद जो लास्ट है आपका जो है टॉर्ट में का मतलब है सिविल रॉन्ग, यानी कि आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, वो आप क्राइम में तो वो नहीं आ सकता। तो आपके आपके छोटे मोटे झगड़े, किसी ने गाली दे दी, किसी ने, जो चीज़ें क्राइम में नहीं आएंगी होंगी, वो शक्ल थोड़ी सी क्राइम की तरह की है, ठीक है, लेकिन वो क्राइम में नहीं आएगी। वो है सिविल रॉन्ग जो है उसको लॉ ऑफ टॉर्ट में आएगी। उसमें आपने ये देखना है कि नेचर ऑफ जो लायबिलिटी इन नेग्लिजेंस में अगर किसी ने कोई ऐसा काम कर दिया है, और ड्यूटी ऑफ केयर है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, इस तरह की सब चीज़ें आपको लॉ ऑफ टॉर्ट में मिलेंगी। अब देखिए टॉर्ट में भी आपको ये की बात मैं बार बार कि केस लॉ पे आपने फोकस करना है। जितना फोकस करेंगे केस लॉ पे उतना आपका पेपर ज़्यादा अच्छा जो है अटेम्प्ट होगा। आपने थोड़ी बहुत एग्जाम्पल, आपने थोड़ी बहुत उसकी डेफिनेशन ज़रूर देनी है, थोड़ा बहुत आपने बयान ज़रूर करना है। ये बात नहीं कि आपने जाते ही केस ही रगड़ा लगाना शुरू कर देना है, नहीं। लेकिन केस को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितना आप केस लॉ ज़्यादा अच्छा लिखेंगे उतना ज़्यादा, क्योंकि आपने अगर लॉयर बनना है और आपने अपने केस प्रेजेंट करना है। केस प्रेजेंट किस बेस पे करेंगे कि आपको केस लॉ
का मतलब आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा ये उसको किस तरह आगे अपने अपने केस को फाइट करना है। तो ये ए लेवल जो इसकी बेसिक्स हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो मैंने आपको बता दी हैं। अब आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई क्यूरी है, कोई भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, कुछ भी, हमारा नंबर, व्हाट्सएप का नंबर मेरा स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आप उस पर किसी भी टाइम मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं मुझे आपको जितना हम जल्दी हो सका मैं उससे रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं अपने तमाम स्टूडेंट्स को रिप्लाई करता हूँ, बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि ये आप इंस्टा पे फॉलो कर लें, फलां कर लें, ये वैसी बात नहीं है। आपको जब भी जो ज़रूरत पड़े, जब भी आप ऑनलाइन कोई हेल्प लेना चाहते हैं, कोई आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लास भी होती है। आप कुछ भी इस केस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई केस लॉ की समझ नहीं आ रही, किसी टॉपिक पे आपको टेंशन लग रही है, तो आप बेझिझक आप मुझे व्हाट्सएप कर दें, व्हाट्सएप छोड़ दें, वॉइस मैसेज कर दें, ताकि आपको जब मैं फ्री हूँ, जब मैं देखूँ, आपको रिप्लाई ज़रूर करूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो, इंसानी ह्यूमन का चांस है, तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर मुझे गाइड करें कि सर आपने ये चीज़ आपसे शायद वो मिस हो गई है सर। तो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, दूसरों को भी दूसरों तक पहुँचाएं, ताकि उनको भी नॉलेज उनको भी मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्यूरी हो तो व्हाट्सएप में ज़रूर हमसे रब्ता करें, हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।